नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जहाज की जो सिर्फ जहाज नहीं बल्कि एक पूरे देश के बुलंद इरादों और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। ये कहानी है भारत के अपने फाइटर जेट तेजस की। सुनने में ये सवाल थोड़ा बड़ा लग सकता है ना? लेकिन आज की हमारी कहानी के बिल्कुल केंद्र में यही सवाल है। हम देखेंगे कि कैसे एक लड़ाकू विमान ने न सिर्फ आसमान में भारत की ताकत बढ़ाई बल्कि देश के टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी को भी एक नई दिशा दी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इसके नाम से ही, तेजस। ये नाम इसे दिया था पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। संस्कृत में इसका मतलब होता है तेज चमक या ऊर्जा, और सच कहूं तो ये नाम इस विमान के कैरेक्टर को एकदम परफेक्टली बयां करता है। शानदार, शक्तिशाली और ऊर्जा से भरा हुआ। तो आखिर ये तेजस है क्या चीज? सीधी सादी भाषा में कहें तो ये एक 4th जनरेशन का मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर जेट है। लेकिन जो बात इसे सबसे ज्यादा खास बनाती है वो ये है कि ये आत्मनिर्भर भारत का एक जीता जागता उड़ता हुआ सबूत है। अब हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है। तेजस का सपना देखा गया था 1980 के दशक में, और ये कोई शौक नहीं था बल्कि एक बहुत बड़ी जरूरत थी। चलिए देखते हैं कि वो क्या हालात थे जिन्होंने इस इतने बड़े प्रोजेक्ट को जन्म दिया। उस वक्त इंडियन एयरफोर्स के सामने एक नहीं कई चुनौतियां थीं। हमारे MiG-21 फाइटर्स, जो हमारी एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे, वो अब बूढ़े हो रहे थे। उनकी दुर्घटनाओं की दर भी काफी बढ़ गई थी। पर सबसे बड़ी चिंता थी हमारी विदेशी विमानों पर निर्भरता। सोचिए जरा, अगर जंग छिड़ जाए और कोई देश हमें स्पेयर पार्ट्स देने से मना कर दे तो ये एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, और इसी एहसास ने एक स्वदेशी फाइटर जेट के सपने को हवा दी। और ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। 1983 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ और इसे आसमान तक पहुंचने में लगभग 3 दशक लग गए। 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए तो हम पर कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय बैन लगा दिए गए, जिससे ये काम और मुश्किल हो गया। लेकिन यहाँ जो चीज वाकई कमाल की है वो ये है कि हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने फ्लाई बाय वायर जैसी मुश्किल टेक्नोलॉजीज को खुद देश में ही बना डाला। मतलब उन्होंने मुश्किलों को मौके में बदल दिया। तो इतने सालों की मेहनत, इतनी चुनौतियों के बाद आखिर हाथ क्या लगा? चलिए अब गोता लगाते हैं तेजस की टेक्नोलॉजी की दुनिया में और देखते हैं कि वो क्या चीजें हैं जो इसे दुनिया के बेस्ट फाइटर जेट्स में से एक बनाती हैं। तेजस की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है इसका वजन। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दुनिया का सबसे हल्का सुपरसोनिक फाइटर जेट है, और इसका राज छिपा है इसके मटेरियल में। इसके शरीर का लगभग 45% हिस्सा कार्बन फाइबर कंपोजिट से बना है। तो इस कार्बन फाइबर का फायदा क्या है? फायदे एक नहीं कई हैं। पहला, ये विमान हल्का है। दूसरा, ये स्टील से भी ज्यादा मजबूत है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी, ये दुश्मन के रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता। ये इसे ज्यादा स्टेल्थी बनाता है, जो लड़ाई में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब इसके डिजाइन पर नजर डालिए, ये भी कमाल का है। इसका बिना पूंछ वाला डेल्टा विंग डिजाइन इसे हवा में एक बाजीगर जैसी फुर्ती देता है। ये डॉग फाइट में पलक झपकते ही घूम सकता है। कॉकपिट के अंदर पायलट के पास है भारत का अपना बनाया हुआ उत्तम ASC रडार, जो मानो आसमान में उसकी तेज आंखें हैं और एक साथ कई दुश्मनों पर नजर रख सकता है। और ये सब कंट्रोल होता है हमारे अपने फ्लाई बाय वायर सिस्टम से, जो पायलट के हर कमांड को बिजली की तेजी से एक्शन में बदल देता है। ठीक है, डिजाइन जबरदस्त है, टेक्नोलॉजी कमाल की है, लेकिन एक लड़ाकू विमान की असली पहचान तो उसकी मारक क्षमता से होती है ना? और यहाँ पर तेजस छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली कहावत को बिल्कुल सच साबित करता है। ये नन्हा सा दिखने वाला फाइटर जेट अपने साथ 4000 किलोग्राम के हथियार उठा सकता है। जरा अंदाजा लगाइए, ये वजन लगभग 3 छोटी कारों के बराबर है, और ये कारें बमों और मिसाइलों से लदी हुई हैं। और ये सब कुछ इस फुर्तीले फाइटर पर। और इसके हथियारों का जखीरा देखिए, ये हर तरह के मिशन के लिए तैयार है। हवा में दुश्मन से लड़ना हो, इसके पास अस्त्र जैसी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें हैं। जमीन पर दुश्मन के ठिकानों को तबाह करना हो, लेजर गाइडेड बम हैं। यहाँ तक कि समंदर में भी ये दुश्मन के जहाजों को निशाना बना सकता है। अब जरा टेक्नोलॉजी से हटकर उस बड़ी तस्वीर को देखते हैं जो तेजस को सिर्फ एक लड़ाकू विमान से कहीं ज्यादा आत्मनिर्भर भारत की एक उड़ती हुई मिसाल बनाती है। तेजस ने भारत के लिए क्या किया?
सबसे पहले तो इसने हमें विदेशी हथियारों पर निर्भर होने से बचाया, मतलब देश का बहुत सारा पैसा देश में ही रहा। फिर इसने देश के अंदर ही 500 से ज्यादा कंपनियों का एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा कर दिया, जिससे हजारों नई नौकरियां बनी। और सबसे बड़ी बात, अब हमें अपने फाइटर जेट को अपग्रेड करने के लिए किसी और देश से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल पूरी तरह से हमारे हाथ में है। अब जब बात होती है मुकाबले की, तो अक्सर इसकी तुलना JF-17 थंडर से की जाती है। और जब हम दोनों को आमने सामने रखते हैं तो तेजस कई मामलों में बाजी मारता नजर आता है। इसका फ्लाई बाय वायर सिस्टम ज्यादा एडवांस्ड है, कॉम्पोजिट मटेरियल का इस्तेमाल इसे रडार से बचने में ज्यादा मदद करता है। लेकिन सबसे बड़ा फर्क जो वाकई मायने रखता है वो है इसका सेफ्टी रिकॉर्ड। आज तक एक भी तेजस क्रैश नहीं हुआ है। ये इसकी जबरदस्त इंजीनियरिंग पर भरोसे की सबसे बड़ी मोहर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तेजस सिर्फ आज की हकीकत नहीं है, ये आने वाले कल की एक मजबूत नींव है। चलिए देखते हैं कि इस नींव पर भविष्य की कैसी इमारत खड़ी होने वाली है। ये एक पूरा प्लान है, एक रोड मैप। अभी जो हमारे पास है वो है तेजस मार्क 1A। इसके बाद आएगा इसका और भी ताकतवर वर्जन तेजस मार्क 2, और इन दोनों के तजुर्बे पर बनेगा भारत का अपना 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर AMCA। तो ये एक के बाद एक सीढ़ियां हैं जो हमें और ऊपर लेकर जाएंगी। और अंत में इस पूरी कहानी का सार शायद इस एक लाइन में छिपा है। ये सिर्फ मेटल और तारों का एक ढांचा नहीं है, ये 110 करोड़ भारतीयों के उस आत्मविश्वास का प्रतीक है जो आज आसमान में शान से उड़ रहा है। तो तेजस ने तो अपनी उड़ान भर ली है और एक रास्ता दिखा दिया है। अब सवाल ये है कि इस रास्ते पर चलकर भारत अपनी स्वदेशी रक्षा तकनीक का भविष्य कैसे लिखेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले सालों में देखने को मिलेगा।